नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीजीबीएसई नर्सिंग रिजल्ट 2025 से पहले ही क्या है सीट फाइनल हो जाती है और ये सीट कैसे फाइनल होती है उसके 3 हिडन फैक्टर के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं, जो आपको बिल्कुल चौंका के रख देंगी। अगर आपने भी सीजीबीएसई नर्सिंग 2025 का एग्जाम दिलाया है और रिजल्ट का इंतजार कर रहे हो तो वीडियो में अंत तक बने रहना, और चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना ताकि हर जरूरी नोटिफिकेशन आप तक सीधे पहुंचती रहे। चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सीजीबीएसई नर्सिंग 2025 का रिजल्ट अब आने ही वाला है, लेकिन क्या आप जानते हैं कुछ स्टूडेंट को अपनी सीट का अंदाजा रिजल्ट से पहले ही हो चुका होता है। उन्हें पता चल जाता है कि उनका सीट जो है वो कंफर्म हो चुका है। जी हाँ, बिना रिजल्ट देखे ही कुछ लोगों को पता चल जाता है, उन्हें पता हो जाता है कि उनका क्या है सर, कौन सा कॉलेज मिलने वाला है उनको और उनकी सीट पक्की है या नहीं है, उनको बिल्कुल अंदाजा हो जाता है। किनको अंदाजा हो जाता है? जो ये 3 हिडन फैक्टर जो है वो पहले से जानते हैं, और जो नहीं जानते वो क्या है सर, कुछ भी अनुमान नहीं लगा पाते या उन्हें अंदाजा नहीं हो पाता और वो बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। तो देखिए, आखिर ये कैसे पॉसिबल है? क्या कोई सिस्टम लीक हो चुका है या फिर अंदर ही अंदर कुछ ऐसा चल रहा है जो हमें बताया नहीं गया? ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट का यही सवाल रहता है कि सर अंदर की खबर क्या है, अंदर क्या चल रहा है, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, कोई सिस्टम तो लीक नहीं हुआ। तो आज हम इन 3 हिडन फैक्टर्स के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहला हिडन फैक्टर हमारा क्या होता है? मॉडल आंसर में मार्क्स का अंदाजा। देखिए, सभी ने एग्जाम दिलाया था, कार्बन कॉपी लाया था। ठीक है, एग्जाम दिलाने के बाद कार्बन कॉपी लाया था और मॉडल आंसर भी आपका आ गया है। जिन्होंने मॉडल आंसर अभी तक नहीं देखा है वो क्या करेंगे, मॉडल आंसर जाके डाउनलोड करके देख लेंगे और अपने नंबर का अंदाजा लगा लेंगे। रिजल्ट से पहले मॉडल आंसर जारी होता है और कुछ स्टूडेंट अपने OMR या याद किए गए क्वेश्चन में क्या है सटीक मार्क्स जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। उन्हें अंदाजा लग जाता है कि मेरा 60 नंबर आ रहा है, 70 नंबर आ रहा है, और रिजल्ट में आपका या तो 2-4 नंबर कम हो जाता है या तो 2-4 नंबर आगे बढ़ भी सकता है। उससे ज्यादा आपका क्या है इधर उधर नहीं होता। तो वो एक प्रकार से अपना अंदाजा कर लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं कि हमें क्या सर सीट इस बार मिलने वाली है। सस्पेंस ये है कि कुछ छात्र पिछले सालों की कैटेगरी वाइज कटअप में अपनी संभावित सीट तय कर लेते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए, अगर एसटी कैटेगरी में पिछले साल 62 नंबर पर गवर्नमेंट कॉलेज मिल गई थी तो इस बार 65 नंबर आपका है, तो क्या है सर, आपका एडमिशन जो है वो कंफर्म हो चुका है। आपको टेंशन लेने की या लफड़ा तफड़ा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। पहला हिडन फैक्टर हमारा ये कहता है कि पिछले वर्ष का आप अपनी कैटेगरी का, ठीक है, हो सकता है आपके कॉलेज का चॉइस अलग हो, किसी आप क्या है किसी विशेष कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो उस कॉलेज का क्या है कैटेगरी वाइज पिछले साल का आपको क्या देखना है, कट ऑफ लिस्ट देखना है और उसके बाद अपना अनुमान लगा लेना है। अगर आपका क्या है सर पिछले साल से 2-4 नंबर ज्यादा है तो आपका बिल्कुल हो जाएगा, आपको एकदम टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है और रिजल्ट आपका आ जाएगा, उसका भी आपको टेंशन नहीं लेना है। बात करते हैं फाइनेंशियल एंगल की। ऐसे छात्र जिनको गवर्नमेंट कॉलेज से उम्मीद है, ठीक है, जो छात्र को गवर्नमेंट कॉलेज से उम्मीद है वो 5 से 10 हजार सालाना फीस मानकर अपना बजट जो है वो सेट कर लेते हैं, जबकि प्राइवेट वालों को लोन या EMI डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पहले से तैयार रखना पड़ता है। ठीक है, जो गवर्नमेंट कॉलेज में मिल जाएगा उनका 5 से 10 हजार में तो हो जाएगा, लेकिन जो प्राइवेट करते हैं उनको कुछ चीजें जो है वो एक्स्ट्रा करनी पड़ती है। अगर क्या है फैमिली में पैसा नहीं है तो आपको लोन और EMI के द्वारा क्या है कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होता है। ठीक है, जिससे आपको क्या है सर पढ़ने के लिए पैसा मिल जाता है। बात करते हैं हम हिडन फैक्टर 2 की। तो हिडन फैक्टर 2 हमारा क्या कहता है, इंटरनल कट ऑफ प्रिडिक्शन टूल। ठीक है, कुछ स्टूडेंट
और क्या है, कोचिंग इंस्टीट्यूट ने खुद की एक्सेल बेस्ड प्रिडिक्शन टूल बना रखी है जो पिछले साल का क्या है डाटा फीडिंग की जाती है। ठीक है, पिछले वर्ष का डेटा जो है उसके साथ तुलना की जाती है। ये टूल्स, ठीक है, ये जो टूल्स हैं वो कैटेगरी वाइज, जेंडर वाइज, कॉलेज टाइप के आधार पर एआई जैसी प्रिडिक्शन लगा देते हैं। जैसा एआई आपका प्रिडिक्शन करता है ठीक वैसा ही प्रिडिक्शन आपका लगा देते हैं। चौंकाने वाली बात आपकी ये रहती है कि कई बार इनका प्रिडिक्शन इतना एक्यूरेट होता है कि रिजल्ट में सेम वैसा ही आपको देखने को मिलता है। बहुत बार ऐसा होता है कि आपका जो प्रिडिक्शन निकलता है सेम वही आपको रिजल्ट में देखने को मिलता है। लेकिन फाइनेंशियल रियलिटी ये है कि जिन स्टूडेंट को ये टूल गवर्नमेंट सीट के लिए दिखाते हैं वो स्कॉलरशिप अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, और जिनका प्राइवेट कॉलेज दिखाता है वो एजुकेशन लोन की जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। अब बात करते हैं हम अगले हिडन फैक्टर की। हिडन फैक्टर नंबर 3, इंटरनल कम्युनिकेशन एंड इनसाइडर टॉक। ठीक है, कुछ कॉलेज में स्टूडेंट के रिलेटिव या पुराने सीनियर के जरिए वार्डन, क्लर्क, स्टाफ से इनफॉर्मल जानकारी मिल जाती है कि इस बार कितने नंबर वालों को सीट मिलने वाली है और कितने नंबर वालों को नहीं मिलने वाली। ये ऑफिशियल नहीं है, लेकिन लोकल लेवल में ऐसा बहुत बार होता है कि खासकर स्मॉल टाउन गवर्नमेंट कॉलेज में, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज वाले की जब आपकी क्या है सर इंटरनल, ठीक है, मतलब कॉलेज से जान पहचान होती है तो आपको पहले ही पता चल जाता है क्योंकि वहाँ के लोग जो हैं वो हमसे ज़्यादा जानते हैं। यही है सस्पेंस। कुछ लोग पहले से फॉर्म रेडी रखते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि हमें सीट जो है वो मिलने वाली है। वो अपनी पूरी तैयारी करके रखते हैं और सीधा उनका सीट अलर्ट होते ही वो एडमिशन ले लेते हैं, बिल्कुल भी देरी नहीं करती। बोनस फाइनेंशियल टिप, अगर प्राइवेट कॉलेज की उम्मीद है तो कुछ स्टूडेंट 1 से 2 लाख का लोन की ईएमआई डिटेल पहले से गूगल से या बैंक वेबसाइट से निकाल कर रखते हैं ताकि एडमिशन होते ही प्रोसेस फास्ट तरीके से हो सके, उनको क्या कोई भी डिले देखने को बिल्कुल भी ना मिले। तो क्या आपको भी पता चल सकता है कि आपकी सीट जो है वो कंफर्म है या नहीं। अगर आपके पास मॉडल आंसर प्लस आप अपनी कैटेगरी एंड रैंक जानते हैं तो आप एक अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन ऑफिशियल इंफॉर्मेशन केवल व्यापम की साइट पर काउंसलिंग के दौरान आपको मिलेगा। और एक सस्पेंस और हम देखेंगे कि बोनस सस्पेंस, कुछ कॉलेज में जीरो का टप का खेल। पिछले साल 2 प्राइवेट कॉलेज में 4th राउंड में सीटें बच गई थी, जहां 40 नंबर वालों को भी सीट मिल गया था। यानी अंतिम राउंड तक आपको काउंसलिंग में बने रहना है। हो कुछ भी सकता है, चमत्कार भी हो सकता है, कोई भी आपको नहीं बता सकता कि सर इतना ही कट ऑफ जाएगा, इससे नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, मॉप अप राउंड में हो सकता है सर किसी कभी कभी 25-26 नंबर वालों को भी सीट मिल जाती, इसलिए आपको अंत तक काउंसलिंग में बने रहना होगा। आज के वीडियो में इतना ही। अगर हमारे वीडियो में पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दो।